डर की दास्तान। विवेक और अमित दोनों एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग का काम करते थे, जिसके कारण अक्सर वो यहाँ वहाँ आते जाते थे। उनका काफ़ी समय घर से बाहर ही होता था, कभी ये शहर तो कभी वो शहर। ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन ऐसा हमेशा तक नहीं चला। एक भयानक हादसा इनके साथ जो होने वाला था, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। दिसंबर के महीने में उन दोनों को दूसरे शहर में मार्केटिंग के काम से जाना था। कंपनी ने उनके लिए रहने और खाने की तैयारी की हुई थी। विवेक शादीशुदा आदमी था और अमित की जल्दी ही शादी होने वाली थी। दोनों ने अपने घर पहले की तरह दूसरे शहर काम के लिए जाने वाले हैं बताकर निकल जाते हैं। पहले दो जगह उनका काम तो पहले की तरह अच्छे से हो जाता है। अब उन्हें एक ऐसे इलाके में जाना था जो थोड़ा गांव जैसा था। उनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इस इलाके में कोई होटल या रूम ऑनलाइन रजिस्टर नहीं था जिससे उसकी बुकिंग की जा सके। तो उन्होंने सोचा जाके देखते हैं, कोई ना कोई इंतज़ाम तो हो ही जाएगा। दोनों ने ट्रेन पकड़ी और चल दिए। 5 घंटे की यात्रा के बाद स्टेशन आ जाता है और शाम हो जाती है। दोनों उतरकर वहाँ मौजूद लोगों से गांव में जाने का रास्ता पूछते हैं। पूछने पर उन्हें पता चला वो गांव यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ से घोड़ा गाड़ी करना पड़ेगा। दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और गांव की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्होंने गाड़ी वाले से बात करना चालू किया। ये इलाका काफ़ी सुनसान है। ऐसा क्यों? जवाब में उस घोड़ा गाड़ी वाले ने बोला, साहब यहाँ कोई काम करने को मिलता नहीं। सालों से यहाँ विकास नहीं हुआ तो सब नौजवान शहर चले जाते हैं कमाने खाने। कभी कभार कोई गांव आता है, नहीं तो सब शहर में ही घर बसा लेते हैं। बातों बातों में काफ़ी समय बीत जाता है। अब उनके रास्ते में जंगल शुरू हो जाता है। घना जंगल और सुनसान इलाका कभी दोनों ने अनुभव नहीं किया था। दोनों थोड़ा सहम जाते हैं, लेकिन घोड़ा गाड़ी वाला तो एकदम नॉर्मल था। यह देख उन्हें लग रहा था ये तो इस इलाके से वाकिफ़ है, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं लग रहा। हम पहली बार आए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। ट्रेन के सफ़र से और इस घोड़ा गाड़ी में बैठकर दोनों थक गए थे और भूख भी लगी थी। बातों बातों में दोनों ने घोड़ा गाड़ी वाले से कुछ पूछा, खाने के और रहने का इंतज़ाम यहाँ हो सकता है क्या? पहले तो उसने कुछ सोचा, फिर पूछने पर उसने जवाब दिया, जी साहब, इंतज़ाम हो जाएगा। गांव से थोड़ी दूर पहले एक छोटा होटल है, काफ़ी पुराना है पर एक रात बिताने के लिए काफ़ी है। दोनों ने सोचा एक रात की ही बात है, कैसे भी काट लेंगे। ऐसा कभी होता तो नहीं, पर आज ऐसा हुआ है तो संभाल लेते हैं। कुछ ही देरी में वो उस होटल पहुंच गए। होटल को देखकर लग रहा था काफ़ी दिनों से यहाँ कोई आया नहीं है। होटल काफ़ी पुराना था, दीवारों पर लगी पेंट उतर चुकी थी। खैर, उन्हें तो बस एक रात निकालनी थी। दोनों ने घोड़ा गाड़ी वाले को पैसे दिए और घोड़ा गाड़ी वाला अपने घर की ओर चल दिया। विवेक और अमित को होटल में आते देख एक आदमी उनकी ओर बढ़ा और पूछा, बोलिए साहब, किससे मिलना है? विवेक बोला, भाई साहब, हमें आज रात के लिए रुकने के लिए जगह और कुछ खाने को चाहिए। हम बड़ी दूर से आए हैं। एक घोड़ा गाड़ी वाले ने बताया यहाँ इंतज़ाम हो सकता है, तो हम यहाँ चले आए। उनकी बात सुनकर वो समझ गया कि वो घोड़ा गाड़ी वाला कौन था। उसने दोनों को अंदर बुलाया। दोनों ने एक कमरा लिया और खाने का इंतज़ाम होने पर आवाज़ लगाना बोलकर सामान रखकर आराम करने लगे। थोड़ी देर में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। उनको लगा खाना तैयार है। दरवाज़ा खोला तो वो आदमी उनको बुलाने आया था खाना खाने के लिए। खाना बाहर ही खाना था। दोनों खाना खाने बाहर बैठ जाते हैं। उस आदमी ने खाना उनके लिए सामने रख दिया और चला गया। दोनों खाना खाने ही वाले होते हैं कि
उसमें उन्हें कुछ कीड़े मकोड़े दिख जाते हैं। ये देख दोनों ने नौकर को आवाज़ लगाई, पर वो नहीं आया। दोनों ने खाना छोड़कर होटल के पीछे जाकर सिगरेट पीने लगे। होटल के पीछे वाली दीवार की खिड़की से धुआं निकल रहा था। खाना तो पका दिया गया, अब क्या पका रहे हैं, ये देखने के लिए दोनों खिड़की के पास जाते हैं और उन्होंने जो देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिगरेट दोनों की हाथ से छूट गया। वहाँ एक बुढ़िया किसी इंसान का सिर उबाल रही थी और चूल्हे में लकड़ी की जगह उसने अपना पैर डाला हुआ था जलने के लिए। लालटेन की रोशनी में उन्होंने इतना देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख सके। उसके बड़े बड़े बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। ये सब देख के दोनों की हालत ख़राब हो गई। ये कहाँ हम फंस गए। दोनों वहाँ से निकलने वाले थे, तभी वो नौकर आ जाता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वो कहता है, क्यों साहब, कहाँ जा रहे हो, खाना तो खा लेते। उसने दोनों को होटल के किचन में चलने को कहा। दोनों किचन में पहुंच जाते हैं। वहाँ कई इंसानों को मारा गया था। उनके शरीर के टुकड़े वहाँ ज़मीन पर पड़े थे। यह सब देख उनको लगा अब वो भी नहीं बचेंगे। तभी वहाँ वो घोड़ा गाड़ी वाला आ जाता है। उसको देख उनको राहत मिलती है। दोनों उससे मदद मांगते हैं। तभी घोड़ा गाड़ी वाला नौकर से बोलता है, क्यों बिरजू, कैसे लगे दोनों, आज की रात में काटने को दोनों को मज़ा आएगा ना। उसकी बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उस घोड़े गाड़ी वाले का गला पकड़ लेते हैं। हमने तेरा क्या बिगाड़ा जो हमें मारना चाहता है। काफ़ी मुश्किल से उसको अलग करते हैं। मौका मिलते ही उस बुढ़िया ने दोनों के सिर पर वार किया और दोनों बेहोश हो जाते हैं। रात के करीब 1:30 बजे अमित को होश आता है। उसने विवेक को उठाया और दोनों ने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दोनों वहाँ से सरपट भागते हैं। जंगल में दोनों अंधाधुंध भाग रहे थे। जल्दी से जल्दी वो होटल से दूर जाना चाहते थे। भागते भागते दोनों काफ़ी दूर निकल आए थे। उन्हें वहाँ सड़क मिलती है जहाँ कुछ गाड़ियों की आवाजाही दिख रही होती है। दोनों ने मिलकर गाड़ियों को रोकनी चाहिए, लेकिन कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। तभी अमित बीच रोड में खड़ा हो जाता है और सामने से एक गाड़ी आती है। अमित उसे रोकने का इशारा करता है, लेकिन वो गाड़ी अमित के शरीर के पार हो जाती है। अमित को कुछ समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। उसने विवेक को भी बुलाया तो उसके शरीर से भी गाड़ी आर पार हो जाती है। दोनों को जोर का झटका लगता है। दोनों असल में मर चुके थे उस बुढ़िया के वार से। दोनों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों फिर उसी होटल में जाते हैं। होटल के किचन में उनकी लाश पड़ी होती है। बिरजू अमित को घसीट कर लेके जा रहा था उसे काटने के लिए, और विवेश की लाश को घोड़ा गाड़ी वाले ने छत से लटका रखा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर दोनों उन पर हमला करते हैं, पर उन पर कोई असर नहीं होता। दोनों निराश होकर होटल के बाहर बैठ जाते हैं और कुछ ही देरी में घोड़ा गाड़ी वाला फिर से स्टेशन की ओर जाता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा कौन जाने।